हेलो फ्रेंड्स, फूडी स्टॉप में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे समोसे बनाएंगे 1 बाइट समोसा, जो कि आप एक बार में छोटा सा समोसा उठाएं और खा लें। तो वो जो हम समोसा बनाएंगे वो हम बनाएंगे सोयाबीन की वड़ी और प्याज का, जो कि बहुत ही टेस्टी बनेगा। न्यूट्रेला और ऑनियन का बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी सा समोसा। तो बनाते हैं 1 बाइट समोसा। 1 बाइट समोसा बनाने के लिए ये सबसे पहले मैंने न्यूट्रेला सोयाबीन की वड़ी को आधा घंटा भिगो दिया था, और भिगोने के बाद ये एकदम फूल गई है। ये छोटी वाली वड़ी थी, आपके पास बड़ी हो तो आप बड़ी भी ले सकते हैं। और अब क्या करूँगी, इसको अच्छी तरीके से पानी निकाल कर निचोड़ कर मिक्सी के जार में डाल दूँगी। और अब हम इसका पीस कर पेस्ट बना लेंगे। तो इस तरीके से ये देखिए, मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। और ये एक बड़ा प्याज है जो बिल्कुल बारीक काट लिया है। अब हम गैस की तरफ चलते हैं। अब हम एक फ्राई पैन लेंगे, नॉन स्टिक पैन लेंगे, और उसमें मैं डालूँगी 1 से 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। 1 से 2 चम्मच ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। और इसको गर्म होने देते हैं। तेल जो है गर्म हो गया है। अब मैं इसमें डालूँगी खड़ा धनिया, साबुत धनिया आधा चम्मच, और इसको अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा। दोनों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। दोनों चीज़ें अच्छी तरीके से रोस्ट हो गई हैं। अब हम डालेंगे ये प्याज। प्याज को हल्का सा हमने ट्रांसपेरेंट करना है। प्याज हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे ये न्यूट्रेला जो हमने पीस लिया था। इसको सारे को इसमें डाल देंगे। साथ में ही डाल देंगे छोटा सा अदरक का टुकड़ा, बिल्कुल बारीक कटा हुआ, और इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अब ये अच्छी तरीके से भुन गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1/4 लाल मिर्ची। मसाले आप तेज़ खाते हैं या कम तेज़ खाते हैं अपने हिसाब से। 1 चम्मच सूखा पिसा धनिया। नमक आपने टेस्ट के अनुसार डालना है। और साथ में ही मैं इसमें डालूँगी ये चाट मसाला आधा चम्मच, और इन सबको हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अब मैं इसमें डालूँगी 1/4 गरम मसाला। ये हम लास्ट में डालेंगे। और अब हमारा मसाला तैयार हो गया है फिलिंग वाला। तो इस गैस को बंद करते हैं और मसाले को ठंडा होने देते हैं। समोसा बनाने के लिए डो को मैंने पहले से ही तैयार कर लिया है। इसमें मैंने 1 कटोरी मैदा और आधा चम्मच अजवाइन, थोड़ा सा नमक जो कि आपके स्वाद के अनुसार रहेगा, और इसको मैंने पूड़ी के आटे की तरह गूँथ लिया है, ना ज़्यादा सख्त ना ज़्यादा ढीला। और इसको मैं एक बार दोबारा से थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ ताकि हमारे इसमें कोई क्रैक ना आए। इसको आप गूँथ कर आधे से पौना घंटा पहले ही रख लीजिए। तो ये हो गया। अब हम इसमें से लोई लेंगे। छोटी छोटी लेंगे, हमने 1 बाइट समोसा बनाना है। तो इसको अच्छी तरीके से हथेलियों में घुमाते हुए हमने पेड़े को लेना है। ये देखिए, इस तरीके से हमने पेड़ा बनाना है। तो मैं सारे पेड़े बना लेती हूँ। तो ये मैंने सारी लोइयाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। अब हम समोसा बनाते हैं। 1 लोई लेंगे और उसको हम इस तरीके से बेलेंगे। इसमें हमने सूखा आटा नहीं लगाना। ये देखिए, बहुत बड़ा हमने इसको नहीं बेलना, क्योंकि हमने इसकी 1 बाइट बनानी है। तो ये हमने बेल लिया, और बेलने के बाद अब हम इसको बीच में से कट करेंगे। तो अब चाकू लेंगे और इस तरीके से हम बीचों बीच में से इसको कट मारेंगे। ये कट लगा दिया। हल्का सा पानी लेंगे। जो एक तरफ का कट है उसके पूरे ये इस तरीके से उठा लीजिए। ये देखिए,
और ऊपर ये साइड्स में इस तरीके से पानी लगा लीजिए। लगाने के बाद हम इसको इस तरीके से भर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल छोटा सा इस तरीके से हमने भर लिया, समोसा बना लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम ये फिलिंग भरेंगे बिल्कुल आराम के साथ, और छोटी सी लोई बनाकर फिलिंग की, और हाथ के साथ ही हम भरेंगे ताकि आराम से हम अंदर तक इसको फिल कर सकें। ये बहुत छोटा सा समोसा है। ये देखिए, अगर आप आराम से भरेंगे हाथ के साथ, उंगली के साथ, तो आराम से ये भर जाएगा। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर हम हल्का सा पानी लगाएंगे और इसको हम इस तरीके से मिला देंगे और थोड़ा सा नीचे से दबा देंगे। हल्का सा ऊपर से इसकी एजिस को इस तरीके से क्लीन कर लीजिए। और ये देखिए छोटा सा 1 बाइट समोसा जो है तैयार हो गया। इसी तरीके से एक ये वाला भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, फिर से पानी लगाया और इस तरीके से हमने इसको लेना है और इसको एंड तक यहाँ तक लाना है और दोनों चीज़ों को मिलाकर आपस में लाइंस को। और ये देखिए ये खुल गया। इसमें हम भर देंगे थोड़ा सा, आराम से फिलिंग भरेंगे। और ये भी नहीं है कि मैंने कम फिलिंग भरी है, मैं फिलिंग भी अच्छी ज़्यादा भर रही हूँ। छोटे से 1 बाइट के लिए भी बहुत अच्छी फिलिंग है इसमें, ताकि कोई खाए तो उसको टेस्ट आए। तो ये देखिए, अब इसी तरीके से मैं सारे समोसे जो है बना लेती हूँ। तो ये मैंने सारे समोसे, जो छोटे छोटे समोसे हैं, 1 बाइट समोसे हैं, मैंने बना लिए हैं। अब हम तलते हैं इसको। तलने के लिए कढ़ाई में मैंने तेल को गरम करके रखा हुआ है। तो अब क्या करते हैं, हम इसमें धीरे धीरे कर समोसे को डाल देते हैं। एकदम बहुत ज़्यादा तेज़ आंच वाले बहुत गरम तेल में भी नहीं डालना, थोड़ा लो टू मीडियम रखना है। तो इसको आराम से हम पकने देते हैं और अभी छेड़ेंगे नहीं जब तक समोसे अपने आप ऊपर ना आ जाएं। अब समोसों को हम एक बार हल्के हाथ से हिला लेते हैं। ये देखिए, तो इसको हिलाने के बाद इसको अब हम अच्छी तरीके से सिकने देते हैं जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अब हमारे जो समोसे हैं ये देखिए एकदम बढ़िया से क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, बहुत ही खस्ता बने हैं। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं ताकि ये ओवर कुक ना हो जाए, और ज़्यादा भी ब्राउन हो जाते हैं तो कड़वे से लगते हैं। तो निकाल लेते हैं गोल्डन ब्राउन। और बहुत ही खस्ता जो समोसे हैं, 1 बाइट समोसे, ये निकाल लिए हैं मैंने, और बाकी भी मैंने बना लिए थे, तो उनको अब हम इसमें डाल देते हैं। ये देखिए, ये वाले भी सारे समोसे जो हैं अच्छे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो अब हम इसको भी निकाल लेते हैं। ये देखिए, सोयाबीन और प्याज के 1 बाइट समोसे, जो छोटे छोटे समोसे हैं, बनकर तैयार हो गए हैं। इसको मैं सर्व कर रही हूँ इमली और प्याज की खट्टी मीठी चटनी के साथ। इसी तरीके से आप लोग भी ये छोटे छोटे से समोसे जो सोयाबीन और प्याज के हैं बनाइए, बहुत टेस्टी बनते हैं। ज़रूरी नहीं कि आलू के ही समोसे बनते हैं, ये समोसे भी बहुत टेस्टी लगते हैं। और ये छोटे छोटे मैंने आप लोगों को इसलिए बताए हैं कि कई लोग होते हैं कि बड़ा समोसा खाना पसंद नहीं करते। तो क्या होता है, आप एक बाइट में एक समोसा बड़े आराम से खा सकते हैं स्नैक्स की तरह। और साथ में खट्टी मीठी इमली की चटनी जो कि बहुत ही टेस्टी है, इसकी रेसिपी मैं आपको जल्दी दे दूँगी। और अगर ये समोसे पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशंस जल्दी जल्दी मिल जाए। थैंक यू।